काल भी सब लोगों का अनुभव यह ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। वो पंडित लोग हो या सामान्य लोग हो, सब लोगों का अनुभव एक ही है। कारण क्या? अलग बहुत उत्तम स्तोत्र हैं हमारा संप्रदाय में या हमारा संस्कृति में, पुराणों में है, अत्युत्तम स्तोत्र है। फिर भी शंकराचार्य का जो सौंदर्यलहरी स्तोत्र, ये जो परिणाम करता है, ऐसी तरह अलग स्तोत्र वो करता है, ये निर्णय करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है पंडित लोगों को भी। इसलिए सब लोग क्या निर्णय किए हैं, स्तोत्रों में सौंदर्यलहरी स्तोत्र को बहुत प्राधान्य दिए हैं, प्रमुख स्थान दिए हैं। कारण क्या, ये हम थोड़ा सारांश रूप में, संक्षिप्त रूप में आज देखेंगे। सौंदर्यलहरी स्तोत्र जो 100 श्लोक यहाँ है, ये श्री चक्र के आधार पर लिखे हैं श्री शंकराचार्य ने। श्री चक्र आप सब देखे हैं शायद, कम से कम सुने होंगे आप। यह है श्री चक्र का एक चित्र है। आप अभी यहाँ देख सकते हैं, वो मध्य में एक रक्त वर्ण के एक बिंदु है। अब आप देखिए, उसको बिंदु ऐसा ही नाम है। यह तो अत्यंत मुख्य है श्री चक्र का रचन में। उपासना करने के समय हम ऐसा करते हैं, ये बिंदु स्थान जो है वहाँ ही राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी या माता जगदम्बा उनका आवास स्थान, ये तो अत्यंत मुख्य है। अभी दिखाता हूँ, उसके पश्चात पीछे ऐसा अभी मन में रखी हो तो पीछे नहीं होता है, फिर भी चित्र में देखने के समय हम पीछे हो तो देख सकते हैं। वहाँ त्रिकोण है। त्रिकोण आप गिनने के आरंभ करें तो क्या होता है, वो तो ब्लू में एक है और ग्रीन में दूसरा है और फिर ब्लू और एक है और ग्रीन और एक है, तो 4 होता है। ठीक है, इसको शिव चक्र कहते हैं। यह शिव चक्र है। और नीचे आप आइए तो बिंदु के बाद फिर ब्लू एक होता है और ग्रीन दूसरा और ब्लू तीसरा, आगे चित्र थोड़ा ऊपर, हाँ, और 2 होता है। कुल मिलाकर 5 त्रिकोण यहाँ होता है। यह है शक्ति चक्र। ऊपर शिव चक्र 4, नीचे शक्ति चक्र 5। यह मिलाकर श्री चक्र होता है। यह शास्त्र का वचन या शास्त्र का उपदेश है। श्री शंकराचार्य जी ने यह लेकर यानी क्या, इसका अर्थ क्या, शिव शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम, आरंभ ही ऐसा किए हैं श्री शंकराचार्य। शिव शक्त्यायुक्तो, 4 शिव चक्र और 5 शक्ति चक्र, एक कुल मिलाकर प्रपंच का निर्माण। ये श्री चक्र है ना, ये प्रपंच का संकेत देता है। जैसा आर्किटेक्ट लोग बहुत बड़ा भवन का या छोटा घर का पहले एक स्केच देते हैं ना, चित्र देते हैं, वो क्या, उसका तात्पर्य क्या, ऐसा अगले साइट में ओरिजिनल भवन होगा, उसका संकेत। वैसा ही पूरे प्रपंच का ये संकेत है श्री चक्र। अथवा और एक अर्थ है, हमारा शरीर जो है यह ही श्री चक्र है। हमारा शरीर में 4 शिव चक्र और 5 शक्ति चक्र,
ये मिलाकर हमारा शरीर का रचन हुआ है। यहाँ देवी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी यहाँ बैठी है, ये बिंदु है, इसको सहस्रार चक्र बोलते हैं। यहाँ से श्री शंकराचार्य ने उनका स्तुति आरंभ किए हैं। शिव शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्त प्रभु। आपको आश्चर्य होगा, ये पहला स्तोत्र जो है इसमें कुल मिलाकर 100 से अधिक मंत्रों का बीजाक्षर जुड़े हैं। एक स्तोत्र में 100 से अधिक पंचाक्षर मंत्र वगैरह 100 से अधिक मंत्र यहाँ एक स्तोत्र में शंकराचार्य ने जोड़े हैं। और 100 तक प्रदीप ज्वाला भी, वहाँ तक हर श्लोक में एक न एक बहुत मुख्य मंत्र का बीजाक्षर योजन किए हैं श्री शंकराचार्य। इसलिए हर श्लोक पठन के संदर्भ में हमें अलौकिक एक अनुभव उत्पन्न होता है। क्यों? हर मंत्र में इतनी शक्ति है। और एक मंत्र सामान्य मंत्र नहीं, मंत्र का व्यवस्था कैसा की है आप देख सकते हैं। जैसा श्री चक्र में 9 आवरण होता है, आप सुने होंगे शायद, 9 आवरण। आवरण का नाम यहाँ लिखे हैं, वहाँ ऊपर प्रथम आवरण है, वहाँ एरो मार्क से दर्शित किया है। उसका नाम है त्रैलोक्य मोहन चक्र, आप ध्यान में रखिए। और चौका क्या स्क्वायर आकार में है ना बाहर, वो है त्रैलोक्य मोहन चक्र। उसके बाद एक वृत्त होता है, वृत्त आप छोड़िए, कारण यह है हमारा श्री चक्र श्री विद्या संप्रदाय में 2 संप्रदाय है। कुछ लोग वृत्त लेकर उपासना करते हैं, कुछ लोग वृत्त नहीं लेते हैं, उनके बिना उपासना करते हैं। हमारा दक्षिणामूर्ति संप्रदाय, श्रृंगेरी संप्रदाय में दक्षिणामूर्ति संप्रदाय, हमारा संप्रदाय में वृत्त हम नहीं लेते, वृत्त के बिना हम नवावरण स्वीकार करके उपासना करते हैं, इसलिए हम वो छोड़ेंगे। और उसके बाद दल है, पद्म पुष्प का दल फूल का, वो तो 16 है। यह एक आवरण है, उनका नाम है सर्वाशा परिपूरक चक्र। नाम सुनिए आप, ध्यान में रखिए, सर्वाशा परिपूरक चक्र, यानी जो जो कामना, कितने कामनाएं होंगे वो सब हमें मिलता है इस आवरण का उपासन से। उपासन से यानी पठन करने से, अत्यंत श्रद्धा भक्ति से यदि हम पठन करेंगे, अवश्य ही हम हमारा जो भी कामना हो हम प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा आवरण है सर्व संक्षोभण चक्र। ये 8 दल होता है, ब्लू में है ना, आप गिन सकते हैं नीचे से। कुल मिलाकर 8 दल होता है, पद्म दल। इसका नाम है सर्व संक्षोभण चक्र। इसका भी नाम में भी बहुत अर्थ है, मैं अभी नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि समय अत्यंत अल्प है, इसलिए आगे बढ़ाता हूँ। और उसके बाद चतुर्दशार, आर यानी फिर त्रिकोण का नाम है, वो ग्रीन में है, वहाँ 14 त्रिकोण है ब्लू में, उसका नाम है सर्व सौभाग्यदायक चक्र। अभी फिर देखिए, ये सब कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सौभाग्य सब जानते हैं, वो देता है उपासना करने से, सौभाग्यदायक चक्र वो है। और पांचवी वो है सर्वार्थ साधक चक्र। उसमें 10
त्रिकोण होता है, ब्लू में है। फिर ये भी नाम ही कर, हम नाम से ही समझ सकते हैं कि जो जो हमारा साधन है या उद्देश्य से हम काम किए करते हैं, क्रिया करते हैं, उसको सब हम उसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं, अगर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सर्वार्थ साधक चक्र, कितना भी गंभीर हो हमारा उद्देश्य, महत्वपूर्ण हो, तो सब हम प्राप्त कर सकते हैं। अब भाई संक्षिप्त रूप में अभी कहा हूँ। और 6th आवरण है, फिर ग्रीन में है, वो भी 10 है। वो अंदर का, बाहर का 10, अंदर में भी 10। उसका नाम है सर्व रक्षाकर चक्र। हमारा जीवन में व्यावहारिक हो या पारमार्थिक हो, बहुत कष्ट या विघ्न आएंगे, इस उस सबसे हमें रक्षण देता है ये चक्र, सर्व रक्षाकर चक्र। सब कष्ट से मुक्त हो सकते हैं हम ये उपासना करते हैं। और उसके बाद फिर ब्लू त्रिकोण है, उसका नाम है सर्व रोग हर चक्र। अभी आप देखिए, सौंदर्य लहरी पठन करने से कैंसर जैसा रोग भी परिपूर्ण उपशमन होता है, परिपूर्ण रूप से उपशमन होता है। कारण यह है सर्व रोग हर चक्र का बीजाक्षर श्री शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी में योजित किए हैं। और अगले है सर्वसिद्धि प्रद चक्र। वहां 4 त्रिकोण होता है। सिद्धि प्रद चक्र, जो जो हमें सिद्धियां आवश्यक है, इसके लिए हम इसका उपासना करते हैं तो सब मिलता है। और अंतिम में बिंदु। बिंदु वो भी एक चक्र है, नववर्ण में वो मिला है। उसका नाम आप सुनने से ही आनंद होकर उसमें स्थिति, हमारा स्थिति हो सकती है। सर्व आनंदमय चक्र, नवावर्ण में अंतिम चक्र जो है बिंदु, उसका नाम है सर्वानंदमय चक्र। यह है श्री विद्या उपासना का रहस्य। आरंभ से नव आवरण जो है वहां तक क्या क्या आता है आप देखिए। श्री शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी में आरंभ श्लोक 2 जो है शिवशक्त्यायुक्त और तनीयाम संपांसुम तव चरण पंकेर भवम, दोनों में माताजी का स्तुति किए हैं। किंतु तीसरा श्लोक जो है अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीप नगरी, वहाँ से शंकराचार्य जी ने नवावरण का जो एक अधिष्ठात्री देवताओं होते हैं, उनका बीजाक्षर वहाँ रहस्य रूप में जुड़े हैं। अंत में बिंदु, नव आनंद सर्वानंद में चक्र। हमारा सौंदर्य लहरी में आता है श्लोक, तनोतु क्षेमं नः तव वदन सौंदर्य लहरी परिवाह श्रोतरि। वो तो बिंदु में है, यानी कुल मिलाकर त्रिकोण होता है 44 बिंदु जोड़कर। बिंदु अभी लेना है और संप्रदाय है, वो भी एक चक्र है। इसलिए आप कुल मिलाकर 44 होता है। इसलिए शंकराचार्य जी ने व्यवस्था कैसे किए हैं, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग यानी सामान्य नहीं, पंडित लोग भी। सौंदर्य लहरी यानी वो तो वर्णन है, एक स्त्री का वर्णन, माता जी का वर्णन है, ऐसा अभिप्राय कहते हैं। हमें चिंता नहीं है उनका अज्ञान के बारे में हम क्या कहें, वो तो अलग है। किंतु शंकराचार्य जी ने
अत्यंत व्यवस्थित रूप से श्री चक्र का उपासन कैसे करते हैं शास्त्र के अनुसार वैसा ही हर एक श्लोक का नियोजन रचना वो तो शंकराचार्य की है। इसलिए 44वां जो श्लोक है वो तो वहाँ प्रार्थना किए हैं क्षेमं नः सर्वानंद में चक्र आप स्मरण में अभी ध्यान में रखिए तनोतु क्षेमं नः तव वदन सौंदर्य लहरी ऐसा प्रार्थना हम ऐसे प्रार्थना यहाँ देख सकते हैं। इसलिए सौंदर्य लहरी एक केवल वर्णन नहीं है आपाततः या केवल बाहर से हम देखते हैं तो वर्णन जैसा हमें मन में आता है विचार आता है क्योंकि वहाँ शब्द प्रयोग ऐसा दिखता है मगर ये शब्दों का प्रयोग शंकराचार्य ने इसलिए किए हैं वहाँ बीजाक्षर जोड़ने के लिए ये शब्द का प्रयोग किए हैं एक और दूसरा ये उपासन के लिए योग्य स्तोत्र है केवल स्तुति के लिए ये स्तोत्र नहीं है उपासन के लिए है उपासन के कुछ रूप आवश्यक है कुछ रूप यार है वो शास्त्र सम्मत होगा वह तभी पूर्ण फल हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शंकराचार्य जी ने हर एक स्तोत्र में जगदम्बा की स्तुति करते करते संप्रदाय के अनुसार ध्यान में रखिए श्री चक्र के अनुसार भी ये व्यवस्थित स्तोत्र है केवल वर्णन नहीं है काव्य में जैसा वर्णन आता है ऐसा वर्णन यहाँ नहीं है। और दूसरा विषय है श्लोक रचना में एक और विशेष अंश संप्रदाय ऐसा है देवताओं का स्तोत्र करने के समय पैर से सिर तक सिर से पैर तक ये स्तोत्र करना पड़ता है उपासन के लिए। व्यवस्था कैसे किए हैं कुछ देवताओं को पैर से सिर तक स्तोत्र करना पड़ता है कुछ देवताओं को सिर से पैर तक स्तोत्र करना पड़ता है आप समझे। माता जी का स्तोत्र दो पद्धति भी होती संस्कृत की है सिर से पैर भी होती है पैर से सिर भी होती है। आप सौंदर्य में देखिए तनीयांसं पांसुं तव चरण पंकेरुह पैर से आरंभ हुआ तनोतु क्षेमं नः सिर तक स्तुति किए हैं शंकराचार्य और फिर आरंभ करते हैं केश से 45वां श्लोक आप देखिए केश से आरंभ होता है कदा काले मातः 98 स्तोत्र है और फिर पैर का आप देखिए कैसा एक हमारा सौंदर्य स्तोत्र रचना है ये एक है। और दूसरा अंश है श्री विद्या के अनुसार चिंतन में भी हम करते हैं दो पद्धति है एक तो सृष्टि प्रक्रिया सृष्टि पद्धति ये एक पद्धति है और दूसरा है प्रलय पद्धति है। सृष्टि पद्धति से त्रैलोक्य मोहन चक्र से बिंदु तक पूजा करते हैं प्रलय से पद्धति में बिंदु से भूपुर तक यानी त्रैलोक्य मोहन चक्र तक हम उपासन करते हैं। कुल मिलाकर श्री विद्या उपासन होता है यह संप्रदाय है। श्री शंकराचार्य जी ने आई से ही ये स्तोत्र यहाँ हमें दिए हैं 44 तक ये सृष्टि प्रक्रिया होती है और वहाँ से फिर प्रलय प्रक्रिया होती है। अब कुल मिलाकर श्री विद्या उपासन होता है। इसलिए सौंदर्य लहरी पारायण करने के समय अलौकिक आनंद हमें सब लोगों को भी ये मिलता है वो तो पंडित हो पामर हो ये भी मन में रखना सब लोगों को ये मिलता है उसमें कोई संदेह नहीं है।
और इसके साथ साथ श्री शंकराचार्य ने हमें अनुग्रह किए हैं। श्लोक में सब रोगों को निर्मूलन करने के लिए और कामनाएं जो हैं वो तो प्राप्त करने के लिए, और न केवल व्यक्ति को मगर सब समाज को भी श्री शंकराचार्य जी का प्रार्थना हम सौंदर्य लहरी में देख सकते हैं। मैं सब जगह में पूछूंगा, अरे आप कहते हैं सौंदर्य लहरी वर्णन है, ऐसा कहते हैं ना। मेरा प्रश्न है, अरे कोई भी काव्य हो, काव्य में ऐसा वर्णन किए क्या? आप पंडित लोग हैं, बताइए किस काव्य में ऐसी प्रार्थना है? कैसी प्रार्थना? 93 स्तोत्र आप देखिए। अराला केशेषु प्रकृति सरला मंदहसिते। पहला पंक्ति रोमांचन होता है। कोई काव्य भी ऐसा नहीं लिखा है। बहुत काव्य है, कालिदास का काव्य है और सब महाकवियों का काव्य है, कि शंकराचार्य जी जैसा स्तोत्र लिखे हैं ऐसा काव्य भी कोई नहीं है। ये मेरा अभिप्राय नहीं, सब विद्वानों का अभिप्राय है। क्या कहते हैं पहला पंक्ति में? अराला केशेषु, केश में यानी अम्बा की जो केश है उसके बारे में शंकराचार्य जी का कहना वाक कैसा है? अराला यानी ऐसा होता है ना केश बच्चों का, हाँ मराठी में क्या बोलते हैं? वो तो अत्यंत लक्षण है। तो लक्षण शास्त्र में बताया है कृष्ण जी का, राम जी का, सब लोगों का बचपन में ऐसा ही केश होता है। अम्बा की केश भी जगत भगवत्पाद जी ने कहते हैं वो तो वक्र होता है ना, ऐसा होता है तो वक्र होता है। इसलिए अराला है ना वक्र। हे माता, आपका जो केश है वो अत्यंत वक्र है, वक्र है। ओहो, तो वहाँ सौंदर्य कैसा हो सकता है? ये तो प्रश्न उठता है। और तुरंत शंकराचार्य ने कहे हैं, नहीं आपका केश में वक्र होगा, प्रकृति सरला मंदहसिते। इसलिए मैंने बताया रोमांचन होता है। कारण क्या? उपासन के लिए स्तोत्र पठन करने वालों के लिए शंकराचार्य ने कैसा उपदेश दिया आप देखिए। शंकराचार्य ने बताते हैं, अम्बा आपकी जो मुख है, मुख में जो हास है वो मंद हास है। केश में होगा, अराला होगा, मगर आपका हास जो है मंद हास है। इसका अर्थ क्या? ये वक्र है, मंद हास तो सहज रूप में है। जैसा शिशुओं का हास होता है ना, उनको कोई कारण नहीं होता है। हमारा मुख से हास आने के लिए थोड़ा धन या वगैरह के निमित्त हो सकता है, अथवा कृतक रूप में हृदय में द्वेष है, बाहर में दिखाने के लिए हंसते हैं, ये हमारा जीवन है। मगर ये शिशुओं का हास जो है कोई कारण नहीं, सर्वदा मुख में मंदहास होता है सहज रूप में। कारण राग द्वेष कुछ भी नहीं होता है शिशुओं को, ये कारण है। ये मन में रखकर अम्बा की हंस के बारे में भगवत्पाद जी कहते हैं, प्रकृति सरला मंदहसिते। ये तो स्ट्रेट है आपका हास, उसमें कोई वक्रता नहीं है। अभी देखिए शंकराचार्य ने क्या कहना चाहते हैं यहाँ। शिरीषाभा चित्ते, हमारा मन है पत्थर जैसा मन, अत्यंत कठिन मन, किंतु अम्बा जी का मन है शिरीषाभा,
अत्यंत मृदु। मृदु को क्या कहते हैं मराठी में? मौन। हाँ, वृषदुपलक शोभा कुछ घटे। और हृदय हृदय में काठिन्य है। ऐसा कहते कहते शंकराचार्य जी ने लास्ट पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में कहते हैं, जगत्रातुं शंभो जयति करुणा काचिदरुणा। ये प्रार्थना, अरे ऐसी प्रार्थना कहाँ मिल सकता है? कहाँ सकता है? क्या अर्थ है? हे अम्बा, ये आपकी जो सौंदर्य है, ये सब केवल जगत का रक्षण के लिए। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, आपका कृपा सब पूरे प्रपंच को। ये प्रार्थना सौंदर्य जो पारायण करता होता है, उसका हृदय वो तो विशाल होना चाहिए। आनंद प्राप्त करने के लिए हमारा हृदय का वैशाल्य, हृदय विस्तार होना चाहिए। ये उपनिषदों का उपदेश है। हमारा अनुभव भी ऐसा ही है। इसलिए गौड़पाद जी ने अलाला केशेषु ऐसा आरंभ करते करते और अंतिम पंक्ति में कहते हैं, जगत्रातुं शंभो जयति करुणा काचिदरुणा। यह प्रार्थना हम हर दिन करते हैं सौंदर्य पारायण करने के समय। इसलिए हमें फल भी अत्यंत उत्तम फल, परिपूर्ण फल मिल सकता है। यहाँ भी मंत्र है, मंत्र का बीजाक्षर है। आपको आश्चर्य होगा, केवल राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जी का बीजाक्षर नहीं है, नव आवरणों का भी बीजाक्षर है। केवल इतना नहीं, परिवार देवताओं को भी बीजाक्षर जुड़े हैं 44 श्लोक के पश्चात। इतना ही नहीं, उपासन करने के समय ऐसा नियम है, जो जिस देवता उपासन हम करते हैं, उस देवता का हाथ में जो आयुध होता है अथवा जो उपयोग करता है, वेश हो, भूषण हो या वाहन हो, ये सब लोगों को बारे में भी चिंतन करना है, प्रार्थना करना है। तो नियम है, वो विष्णु हो, ईश्वर हो, सब देवताओं के बारे में ऐसा ही करना है। कारण यह है, ये सब केवल आभरण के लिए आभरण हम नहीं, देव का शरीर में डालते हैं। वाहन भी ऐसा है, आयुध भी ऐसा है। इसके पीछे एक तत्व होता है। मैं एक ही उदाहरण दूंगा। माता जी के हाथ में एक पाश होता है, आप सुने होंगे, चित्र में आप देखे होंगे। पाश है ना, रस्सी। इसका अर्थ क्या माता जी के हाथ में रस्सी? ओ स्वर्ण का रस्सी या ऑर्डिनरी रस्सी? क्या नहीं, रस्सी हो केवल संकेत। किसका संकेत? निग्रह का, नियंत्रण का संकेत, पाश। ऐसा ही अलग आयुधों के बारे में भी ऐसा तत्व है। शंकराचार्य जी ने यह सब मन से रख के, उनका बीजाक्षर है, अभिमानी देवता का बीजाक्षर है, उस बीजाक्षर का भी अभी जोड़ने के पश्चात ही प्रार्थना किए। इसलिए 100 श्लोक में भी एक ना एक मंत्र, एक ना एक मैं अभी कहा हूँ, किंतु व्यवस्थित रूप में शंकराचार्य ने हमें दिए हैं। इसलिए सौंदर्य लहरी पारायण करने के समय हमें विशिष्ट अनुभव सब लोगों को आता है। केवल इतना नहीं, मैं जो कामना ये सब पद प्रयोग भी किया। शंकराचार्य ने क्या कहते हैं? अंतिम श्लोक के पहला श्लोक 99 श्लोक जो है, क्या कहते हैं? सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरि सपत्नो विहरते प्रतेः पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा। ये भी वर्णन कहते हैं। ठीक है, आपका बुद्धि के अनुसार आप चिंतन करने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए करिए। किंतु शंकराचार्य ने क्या कहते हैं?
शंकराचार्य कहते हैं बा आपकी जो उपासन करते हैं, सौंदर्यलहरी पारायण करते हैं, उनका आप क्या क्या देती है? शंकराचार्य कहते हैं सरस्वत्या लक्ष्मी। अभी हमारा सामने विद्यार्थियों में तो बहुत विलम्ब हुआ, इसलिए उनका थोड़ा मन में गड़बड़ आरंभ हुआ है, मगर श्री शंकराचार्य जी का उपदेश का महत्व सब लोग हम ये समझे ठीक होगा। उसके बाद आप बोल सकते हैं, पाठ जो किया वो तो उसके बाद बोल सकते हैं। मैं तो हमारा बेंगलोर कर्नाटक में अभियान करने के समय गुलबर्गा आप सुने होंगे, गुलबर्गा से एक नगर है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, वहाँ एक स्कूल में सौंदर्यलहरी 10 श्लोक पारायण अभ्यास किए हैं। मैं तो आशीर्वचन के लिए गया था, और तो दोपहर का समय था, ये सब लोग घर में ऊपर ओपन ग्राउंड वहाँ बैठे हैं। मुझे तो एक वेदिका रंग मंच था, मैं तो वहाँ शांत रूप में बैठा था। मुझे थोड़ा संकोच हुआ, अरे बच्चों सब घर में है बैठे हैं, मैं भाषण भी कैसा कर सकता हूँ, ये संदेह हुआ। तो अध्यापक लोग बताए, नहीं स्वामी जी आप चिंता मत करिए, वो तो हर दिन उनको अभ्यास है, तो चलता है, आप बताइए ऐसा। फिर भी मुझे संकोच हुआ, इसलिए मैं क्या किया, मैंने प्रश्न पूछा। क्या क्या प्रश्न पूछा? मैं विद्यार्थियों को सामने प्रश्न, एक पहला प्रश्न ऐसा पूछा कि आप कितना विद्या प्राप्ति करने के लिए उत्सुक है, आपका इच्छा क्या, लक्ष्य क्या, मैंने पूछा। एक बोला BA, और एक बोला MA, और एक बोला MSc और PhD, ऐसा विद्यार्थियों का प्रतिभानुसार वो तो उत्तर दिए। और मैं दूसरा प्रश्न किया, अच्छा विद्या ऐसा आपका उत्तर है, संपत्ति धन कितना आवश्यक है आप, क्या उत्तर आया अभी सुन सकते हैं। एक छात्र सब मौन हुए, कोई उत्तर नहीं बताया। विद्या जब मैं पूछा BSc MSc MA और PhD ऐसा बताया, किंतु धन कितना आवश्यक है उत्तर नहीं है। ये छात्र, एक विद्यार्थी बोला, स्वामी जी 50 रुपीस, ऐसा उत्तर दिया। क्या कारण? विद्या इतना ही पर्याप्त है, हम कर सकते हैं, धन इतना ही पर्याप्त करते हैं क्या? कोई नहीं कर सकते, वो विद्यार्थी भी जानता है, इसलिए उत्तर दिया स्वामी जी 50 रुपीस। अच्छा ठीक है, सब लोग हमसे हास आ गया। भाई आगे मेरा कथन बढ़ाया, मैं बोला ठीक है, आप अभी मेरा वचन में ध्यान रखिए। शंकराचार्य जी कहते हैं, हाँ विद्या हमें कितना आती है, हम कितना विद्या प्राप्त कर सकते हैं। शंकराचार्य कहते हैं सरस्वत्या लक्ष्म्या विधि हरि सपत्नो विहरते। सरस्वती जी का पति है ब्रह्मा विधि, और लक्ष्मी जी का पति है विष्णु स्वयं। शंकराचार्य ने इस पंक्ति में बताते हैं, आप देखिए सौंदर्यलहरी पारायण करने से विद्या इतनी आती है सरस्वती के समान। आप देखिए, क्या PhD एक ही पर्याप्त है क्या? पूछे तो क्या उत्तर है? अरे आयु आवश्यक ना, अधिक विद्या प्राप्त करने के लिए। एक PhD करने के समय आयु तो 30, 32 ऐसा सब होता है, इसके बाद थोड़ा जीवन करना है। कि शंकराचार्य का अनुग्रह ऐसा है, सरस्वत्या लक्ष्म्या धन इतना आता है, स्वयं सह पारायण करता जो कोई हो, वो तो लक्ष्मी जी के समान होता है संपत्ति में, धन में। इसलिए क्या होता है, शंकराचार्य का कहना ऐसा है, सरस्वती जी के समान हुआ है ये पारायण करता। अरे ये कैसा हो सकता है? ऐसा शत्रुत्व वैर आया ब्रह्मा जी को। मेरा पत्नी है लक्ष्मी जी, उसके समान हुआ ये पारायण करता,
सामान्य पारायण करता, ये कैसा होता है? मेरा शत्रु, ऐसा विष्णु मन में लिया, ऐसा होता है। संपत्ति या विद्या और रूप कांति, देह का तेज, आध्यात्मिक तेज, लौकिक तेज नहीं है, उसके बारे में दूसरी पंक्ति में शंकराचार्य कहते हैं, तीसरे पंक्ति में कहते हैं चिरंजीवन्नेव क्षपित पशुपाश व्यतिकरः। मैं प्रश्न पूछा था छात्रों को, अच्छा आपको आनंद आप इच्छा करते हैं या नहीं करते हैं? सब छात्र एक कंठ में बोले आवश्यक है, हमें आनंद आवश्यक है। अच्छा, तो आनंद कब आवश्यक है? अभी आवश्यक है या मरण के बाद आनंद मिलता है तो ठीक होगा? क्या आपका अभिप्राय? मैंने पूछा, सब एक कंठ में बोले नहीं नहीं, अभी हमें आनंद आवश्यक है। ओहो, आश्चर्य की बात है। ये विद्यार्थियों, एसएसएलसी तक विद्यार्थियों का सभा, सब बोलते हैं आनंद अभी ही आवश्यक है, मरण के बाद नहीं। किंतु प्रश्न है कैसा हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में कोई उत्तर नहीं देता है। शंकराचार्य देते हैं सौंदर्यलहरी स्तोत्र में, अरे आप सौंदर्यलहरी पढ़ते आ रहे थे तो अवश्य ही जीवन्नेव, अभी ही मरण के पूर्व ही आनंद में आप स्थिर हो सकता है। वो भी कैसा? सब कष्टों को दूर करके, क्षपित पशुपाश व्यतिकरः परानंदाभिक्यम रसयति रसम तद्भजनवान्। यह 99वां श्लोक है। इसलिए सौंदर्यलहरी पढ़ने से, पारायण करने से क्या क्या मिलता है, ये इस प्रश्न का उत्तर ऐसा दे सकते हैं। चतुर्विध पुरुषार्थ आप सुने होंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें सब आता है। ये चतुर्विध पुरुषार्थ भी मिलता है सौंदर्यलहरी पारायण करने से, यह तो निश्चय है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह है सौंदर्यलहरी का महत्व। इसके कारण है श्री विद्या, श्री चक्र का रहस्य रूप में यहाँ उपदेश। श्री विद्या उसका विशेष महत्व है, और तो बताया है, ज्ञानी लोग बताए हैं कि जो श्री विद्या उपासक होता है उसको करस्थ एव श्री विद्या पराणाम भोगः मोक्षश्च, ये दोनों एक साथ नहीं होता है। भोग यानी हमारा लौकिक सब आकांक्षा है, फल हम अपेक्षा करते हैं वो, और मोक्ष यानी आनंद, ये दोनों मिलकर नहीं होता है, एक साथ नहीं होता है। किंतु जो श्री विद्या उपासना करता है करस्थ एव, वो तो मिलकर मिलता है। यह श्री विद्या उपासना का विशेष है। इसलिए आचार्य शंकर जी का परंपरा में आप देखिए, सब जगह में सब मठाधिपतियों ने श्री विद्या उपासक है, श्री विद्या उपासक है। सौंदर्यलहरी में भी श्री विद्या रहस्य है। इसलिए सौंदर्यलहरी पारायण करने से भी हमें भोग भी मिलता है, मोक्ष भी, या आनंद, मोक्ष का और अलग शब्द है आनंद, वो भी मिलता है। यह वैशिष्ट्य सौंदर्यलहरी का। इसलिए वेदांत भारती हमारा समाज में सब लोगों को यह जानकारी होती तो हमारा समाज कैसा हो। राम राज्य बोलते हैं, ऐसा राम राज्य ये सब लोग पारायण करने से अवश्य ही आता है। ये तो हमारा कार्यकर्ताओं का निर्णय है, निश्चय है, और हम देखते हैं अभी जहाँ जहाँ पारायण हो रहा है सब जगह में यही अनुभव है। ऐसा हमारा नांदेड़ 3 बार मैं आया, आने के समय सौंदर्य के बारे में भी बताया और अलग स्त्रोत्रों के भी बताया। हमारा डॉक्टर साहब उमेश देशपांडे और उनका धर्मपत्नी सुनीता जी को तो स्वीकार करके यहाँ सब लोगों को सिखाने के लिए एक टीम बनाकर उनका सहाय से अभी केवल नांदेड़ नहीं, बाहर भी कुछ जगह में पारायण सिखाए हैं। ऐसा ही परवणीय नगर में भी ये तो सिखाए हैं। मैं तो अत्यंत संतुष्ट हूँ। नांदेड़ से 2 घंटा का प्रयाण यहाँ आने के लिए, कितना दूर है
फिर भी यहाँ आकर ऑनलाइन में भी हो, समय देना है ना। वो तो डॉक्टर है और अलग अलग भिन्न भिन्न स्व जिम्मेदारी होती है, इनके बीच में ये सिखाना तो थोड़ा मुश्किल है। उसमें भी 100 श्लोकों का शिक्षण देना है, वो दिए हैं। आप लोग अच्छी तरह से स्पष्ट उच्चारण, कंठ भी उच्च कंठ और श्रद्धा भक्ति से आज पारायण किए हैं, इसलिए मैं विशेष रूप से नारायण स्मरण बोलता हूँ। और आपका सदस्यों को, गृह सदस्यों को भी मेरा आराध्य देव आपको भी विशेष अनुग्रह करे, ऐसा प्रार्थना करते मेरा कथन समाप्त करता हूँ। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।